नमस्कार दोस्तों, जेके सुमन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आईआईबीएफ एग्जाम क्वेश्चन एंड आंसर इन हिंदी चैप्टर नंबर 5 हमने पीछे 4 वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा तो नीचे लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ज़रूर देख लें। क्योंकि अगर आप इस एग्ज़ाम को पास करना चाहते हैं, सीएसपी के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर बीसीबीएफ के लिए एग्ज़ाम दे की तैयारी कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर देखेंगे। इसमें हमारे 20 क्वेश्चन को कलेक्ट किया है, जो कि ये जो है दोस्तों 100% तो नहीं, लेकिन 80% क्वेश्चन इसमें से फंसने की उम्मीद है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, कियोस्क बैंकिंग चैनल के अंतर्गत निम्न में से कौन से मुख्य कार्य करता है। एक में ए में है दोस्तों प्रशासन, एक बैंक अधिकारी, व्यवसाय प्रतिनिधि, कियोस्क परिचालक और उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल उपयुक्त में सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अगला क्वेश्चन है पीओएस मशीन एक छोटा यंत्र है जो लगभग सभी व्यवसाय केंद्रों पर उपस्थित होता है, जो अपने ग्राहकों को नगद रहित खरीदारी करने की सुविधा प्रदान करती है। पॉस का पूरा रूप क्या है। तो दोस्तों पॉस का पूरा रूप होता है पॉइंट ऑफ सेल, यानी कि पॉस मशीन जो होता है वो होता है पॉइंट ऑफ सेल। तो चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कियोस्क ऑपरेटर के लिए संरचनागत मूलभूत आवश्यकताएं क्या है। तो इसमें क्या क्या होगा दोस्तों, वेब कैमरा एवं स्पीकर के साथ पीसी, इंटरनेट कनेक्टिविटी और फिंगरप्रिंट स्कैनर और उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर डी, उपयुक्त में सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एटीएम एक बैंकिंग चैनल है। एटीएम संक्षिप्त से तात्पर्य है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों। तो इसका होगा ऑटोमेटिक लेटर मशीन, यहाँ पे लिखा हुआ है, बी नंबर का आंसर हो जाएगा ऑटोमेटिक लेटर मशीन। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया एनपीएस लाइट का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों जो है एनपीएस लाइट समाज के कमजोर वर्गों के लिए है, और बी है दोस्तों एनपीएस लाइट समाज के आर्थिक रूप से वंचित लोगों के लिए है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए और बी दोनों होगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से क्या सरकार द्वारा प्रारंभ की गई स्वावलंबन योजना की विशिष्टता नहीं है। तो चलिए इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा नंबर डी, सरकार 2016-17 तक प्रति वर्ष उनके एनपीएस खाते में 2000 रुपये के स्वावलंबन देगी। तो ये जो है दोस्तों ये गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, स्वावलंबन योजना के अंतर्गत अभिदानकर्ता इसमें से डैश की उम्र से बाहर जा सकते थे, किस उम्र से बाहर निकल सकते थे दोस्तों। तो इसका हो जाएगा दोस्तों 50 वर्ष की आयु के बाद आप उसमें से निकल सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब कोई व्यक्तिगत अभिदानकर्ता नई पेंशन योजना में अभिदान करते हैं तो निम्न में से कौन सा एक वशिष्ठ खाता नंबर दिया जाता है। तो दोस्तों क्या दिया जाता है, पीआरएन नंबर 1 दिया जाता है। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पीआरएन का फुल फॉर्म क्या है, यानी कि पूर्ण रूप क्या है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों नंबर आंसर 4, यानी कि डी, यानी कि परमानेंट रिटायरमेंट, यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्न में से कौन सी पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा समाज के कमजोर वर्गों के और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के लिए प्रारंभ की गई है। कौन सा दोस्तों, एनपीएस लाइट, बी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों एनपीएस लाइट। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, स्वावलंबन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष के दौरान प्रति वर्ष न्यूनतम अंशदान कितना है। तो कितना है दोस्तों, 1000 रुपया का अंशदान है। चलिए दोस्तों ए नंबर हो गया इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, स्वावलंबन योजना के लक्ष्य ग्रुप कौन है। तो इसका लक्ष्य ग्रुप कौन है, असंगठित क्षेत्र के कार्यरत लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, माइक्रो इंश्योरेंस के संबंधित में निम्न में से क्या सही है। तो इसका दोस्तों माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी आईआरडीए द्वारा परिभाषित अनुसार रुपया 50,000 अथवा इससे कम की बीमा राशि के साथ
साधारण बीमा अथवा जीवन बीमा पॉलिसी हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्न में से कौन सी एजेंसियां माइक्रो वित्तीय कार्य में शामिल हैं। तो इसका हो जाएगा दोस्तों गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह, फिर माइक्रो वी संस्था और फिर उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्न में से क्या बीमित नहीं हो सकता है। क्या बीमित नहीं हो सकता है। परिवार के सदस्य का स्टेटस जो है इसका बीमित नहीं हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बीमा के लिए मूल्य को डैश कहते हैं, यानी कि बीमा के लिए जो मूल्य लिया जाता है रुपया उसे क्या कहते हैं, प्रीमियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रीमियम। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का, डैश बीमा योजना में बीमित राशि का भुगतान पॉलिसी की अवधि समाप्त होने पर ही किया जाता है। यदि बीमित व्यक्ति इस अवधि के दौरान दिव्यांगत नहीं होता तो क्या होगा, एंडोमेंट प्लान। कौन होगा, एंडोमेंट प्लान। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 18 नंबर का, निम्न में से क्या माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी के अंतर्गत नहीं आता है। क्या नहीं आता है, एक बीमा पॉलिसी रुपया 50,000 से अधिक की बीमित रकम के साथ साधारण या जीवन बीमा। चलिए अगला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी एक विशिष्ट सर्वज्ञ की बीमा पॉलिसियां है जो डैश के बीच इंश्योरेंस कवरेज का संवर्धन करती है, कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोग को जो है संवर्धन यानी कि मदद करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पीएमजेडीवाई योजना के अंतर्गत निगरानी के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं। तो डाटा जनरेटर करने के लिए सरकार द्वारा व्यापक मैकेनिज्म स्थापित किया गया है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों हमने इसमें 20 क्वेश्चंस को कवर किया है। अगर ये पीपीटी आपको चाहिए तो नीचे हमें कमेंट कीजिएगा, हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। जेके सुमन स्टडी टेलीग्राम चैनल पे आपको ये सारे पीपीटी पीडीएफ जितने भी हमने क्वेश्चन आंसर किए सारे के सारे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम में सर्च भी करेंगे जेके सुमन स्टडी तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप उसे सब्सक्राइब कर लेना है और सारे के सारे आपको जो है ये पीपीटी वहाँ पे मिल जाएगा और आप उसे प्रिंट आउट निकाल के पढ़ भी सकते हैं या फिर वैसे भी पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, दीजिए मुझको इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके काम के सारी चीज़ में उपलब्ध है।